Hello. Is this connected? Tell me, guys. दोस्तों, अ वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। पहली बात मुझे बताओ, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? इफ यस, आई विल स्टार्ट इमीडिएटली। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वालों तो दिक्कत नहीं है, बट जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, आपको मेरी आवाज और आपको मेरा वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? वेलकम टू लेक्चर 2, जहां पर हम बात कर रहे हैं FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। अरे आलिया भाई, डराओ मत ऐसा। ढोक लो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। महेंद्र, जानवी, बेटा मिल, ऐप पर मिल। ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा ना। चल, ऑल क्लियर है? थैंक यू आरुषि। चलो, मजाक हो गया बस। लगता है ये पक्का किसी टीचर ने आपको करने लगा है। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये जो एक्ट है, ये जो हमारे पिलर्स है, जो कंट्री के पिलर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स है, ये बाहर से फॉरेन सोर्स से कोई इन्फ्लुएंस ना करे। अगर ये इन्फ्लुएंस करेंगे तो कंट्री खतरे पर है। अगर कोई पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस करके इंडिया में बिजनेस लाएगा, कोई किसी को इन्फ्लुएंस करके इंडिया में अपना वजूद पूरा करेगा, कहीं ना कहीं इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट बिगाड़ेगा। करेक्ट है बात? तो यहां पर ये देखो, मेरी बात मानना कि सिंपल बात है, ये इन्फ्लुएंस को रोकना पड़ेगा, ये फंडिंग को रोकना पड़ेगा। दैट इज वेरी क्लियर। और इसके लिए ये लॉ लाया गया है। अरे यार, इंडिया में ऐसे नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे कैसे लगा सकते हैं अपने कंट्री के अंदर? ऐसे बहुत सारे हेट स्पीच देते हैं। अरे क्यों देते हैं भाई? अगर इनको फंडिंग आएगी, बाहर से पैसा आएगा, तो मेरी बात मानो कि ऐसे लोगों की फंडिंग और ऐसे लोगों की गिफ्टिंग और ये सारी चीजें रोकनी पड़ेगी। दैट इज वेरी क्लियर। तो मैं अगर आपको बात कर रहा हूं, हाँ, मुझे लग ही रहा है किसी ने इन्फ्लुएंस किया है। जरूर कोई टीचर ने इन्फ्लुएंस किया होगा, इसलिए आप मैसेज में डाल रहे हो। तो मैं आपको पढ़ा रहा था FCRA। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, FCRA का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद ये एक्ट आया है 1 मई 2011 से। इसके साथ पैरेलली रूल्स भी आए हैं, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011। एग्री टू दिस? ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? अगर मैं आपको बात कर रहा हूं, ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है रेगुलेट करना, प्रोहिबिट करना, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आ रही है, करेक्ट है बात, जिससे नेशनल इंटरेस्ट इफेक्ट होगा, डेट्रीमेंट होगा, इंपैक्ट होगा। दैट इज वेरी क्लियर। ये रोकना चाहते हैं हम। जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आ रही है, उसको रोकना, उसको रेगुलेट करना, क्योंकि ये नेशन के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, कंट्री के अगेंस्ट है, कंट्री के लॉस के लिए है। ये सबको रोकना और रेगुलेट करना इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। उसके बाद हमने पढ़ा डेफिनेशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है? डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स। सब फॉरेन सोर्स बाहर से। फॉरेन सोर्स एक बड़ा डेफिनेशन है, वेट करो हम पढ़ेंगे। ऑफ एनी आर्टिकल, एनी करेंसी और एनी सिक्योरिटी। एनी आर्टिकल, एनी करेंसी और एनी सिक्योरिटी। मोहित पुरोहित सर, आवाज ही नहीं आ रही है। इज दिस वॉइस क्लियर बेटा? आप लोग को आवाज आ रही है क्या? बताइए, पहले मुझे बताइए, आवाज क्लियर आ रही है क्या? तो एनी आर्टिकल, एनी करेंसी, एनी सिक्योरिटी, अगर फॉरेन सोर्स से गिफ्टिंग आ रही है, अगर कोई पॉलिटिशियन को बंगलो गिफ्ट हो रहा है, किसी को शेयर्स गिफ्ट हो रहे हैं, पैसे गिफ्ट हो रहे हैं, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा।
आई डोंट नो रोहित, आपको नहीं आ रही यार? मोहित, मोहित नॉट रोहित। यस, तो मैं अगर आपको बात कर रहा हूं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब फॉरेन सोर्स से डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल, एनी करेंसी, एनी सिक्योरिटी अगर हो रहा है, दैट इज बेसिकली, अगर मैं बात कर रहा हूं फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? यस और नो? अब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मतलब फॉरेन सोर्स है, आपको ट्रैवल कॉस्ट, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी माना जाएगा। आपको कहीं ना कहीं फॉरेन सोर्स है, आपको क्या मिल रहा है? हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, दैट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। एनी क्वेरी टिल नाउ? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी बेटा? प्लीज टेल मी, एनी क्वेरी? तो मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी बताइए दोस्तों। इज एवरीथिंग क्लियर विथ यू गाइस? चलेगा। तो अब मेरी बात मानो, अब हम बात करेंगे कि कौन से लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। समझना मेरी बात, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको समझा रहा हूं कौन से लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। पहली बात, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी? यस और नो? ओके प्रत्यांश, आई जस्ट क्लियरिफाई। सो फॉरेन का ही गिफ्ट कवर्ड है क्या? यस ऋतु, फॉरेन का ही गिफ्ट कवर्ड है। हॉस्पिटैलिटी एक बार बताइए। हॉस्पिटैलिटी मतलब किसी को रहने की जगह, घूमना, होटल, ट्रैवल, फ्लाइट टिकट, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब हॉस्पिटैलिटी है, सर्विसेज, करेक्ट है। और कोई पैसा दे रहा है या आपको बंगलो दे रहा है, मोबाइल दे रहा है, गोल्ड दे रहा है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, that is contribution. very very clear. सिंपल है। अब इसको सेक्शन को रीड कैसे करेंगे? ये एक क्वेरी आया है फ्रॉम विधि के, सेक्शन नंबर कैसे रीड करेंगे? होल्ड करो, ये देखो ऐसा पढ़ेंगे बेटा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 क्लॉज, क्लॉज यहां दिख रहा है आपको, करेक्ट है, दैट इज क्लॉज एच। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज एच के अंदर आपका क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। वेरी वेरी क्लियर। वैसे ही सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना बात, आई, उसमें फॉरेन हॉस्पिटैलिटी डिफाइंड है। 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए एच, तो ये सब हो गया। वेरी वेरी क्लियर। यस इशिता बहुत बढ़िया बोल रही है। हॉस्पिटैलिटी आसान आसान भाषा में सुख सुविधा देना, दैट इज हॉस्पिटैलिटी। वेरी वेरी क्लियर। तो मैंने क्लियर किया टू द क्वेरी, क्वेरी वाज आस्क्ड बाय विधि, आई गेस। विधि आपको समझ गया कैसे सेक्शन रीड करेंगे? यस विधि, टेल मी। क्लियर, करेक्ट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले सेक्शन 3 की बात चल रही है। सेक्शन 3, सेक्शन 3 में मुझे बताओ सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखा है? प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मुझे बताओ, कंट्रीब्यूशन अलग चीज है, हॉस्पिटैलिटी अलग चीज है। सुख सुविधा हॉस्पिटैलिटी, और धन राशि दैट इज कंट्रीब्यूशन। वेरी क्लियर है। तो यहां पर सेक्शन 3 सिर्फ किसकी बात कर रहा है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आर यू एबल टू गेट दिस? कैश और काइंड मतलब, काइंड मतलब या तो कैश दे दिया या कैश की जगह पर कुछ सामान दे दिया। आपको वॉशिंग मशीन दे दिया, आपको गोल्ड दे दिया, मोबाइल फोन दे दिया, कार दे दिया। तो आप कैश लेके कार लेते थे तो आपको डायरेक्टली कार दे दिया।
आप कैश देकर मोबाइल फोन लेते हैं तो आपको डायरेक्टली मोबाइल फोन दे दिया, तो दैट इज कैश और काइंड। काइंड मतलब गुड्स। आर यू एबल टू गेट दिस सलोनी? पैसे के अलावा और कुछ दे देना। वेरी वेरी क्लियर। अब मेरी बात मानो, मैं सेक्शन 3 पर आ रहा हूं। सेक्शन 3 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात चल रही है, हॉस्पिटैलिटी की बात नहीं चल रही है। ये बोल रहा है यहां पर क्लियर कट, कौन लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। ये देखो, सबसे पहले हमारे नेताजी, हमारी मांगे पूरी करो, वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो। नेताजी वोट मांग रहे, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। आज ये भाई फ्यूचर है, कल इलेक्शन जीत गया तो ये देश चलाएगा, ये इलेक्शन जीत गया तो ये देश चलाएगा। तो जो इलेक्शन में खड़े हैं, ठीक है ना बात, जो इलेक्शन में खड़े हैं वो आकर फॉरेन कंट्रीब्यूशन यहां पर नहीं ले सकते। एग्जाम्पल है, अगर राहुल गांधी इलेक्शन लड़ने वाले हैं और बिल गेट्स ने उनको गिफ्ट किया हजारों पाउंड, करोड़ों पाउंड रुपए गिफ्ट किए, कल राहुल गांधी अगर इलेक्शन जीत गए तो वो बिल गेट्स के फेवर में काम करेंगे। तो जो नेताजी इलेक्शन के लिए नॉमिनी है, जो इलेक्शन के प्रचार में खड़े हैं और इलेक्शन होने वाला है, वो कल फ्यूचर इंडिया का वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। नेताजी ऐसा तो फिर क्या करेंगे, पैसा लाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, गिफ्ट फॉर्म में पैसा लाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और यहां पर ये दक्षिणा नहीं ले सकते हैं। क्लियर कट बात है। जज, आज जुडिशरी का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम्पल है कि कल राहुल गांधी पर कोई केस चल रहा है और उसमें जज है मिस्टर सुब्रमण्यम। अब बिल गेट्स ने सुब्रमण्यम को 4 बंगलो गिफ्ट किया और बाद में इन्फ्लुएंस करके बोला राहुल गांधी के फेवर में डिसीजन लो। तो जज भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है कंट्री का, वो भी गिफ्टिंग नहीं ले सकते। एमपीज, एमएलएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जितने भी एमपीज एमएलएज है ये देश चला रहे, ये लॉ बना रहे। आज ये पब्लिक फिगर है, ये सारे पब्लिक इमेज है। आज इनको कुछ होगा, ये इन्फ्लुएंस होंगे तो कंट्री इन्फ्लुएंस होगा। ये लोग कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं। आपको ये बात समझ आ रही है? गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पुलिस कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन लेकर बैठे। आपने तो देखा ही होगा अर्नब गोस्वामी वर्सेस ये रिपब्लिक भारत और ये सब जो कमिश्नर का केस था। आज ये बहुत पावरफुल लोग हैं, इनको इन्फ्लुएंस नहीं करना है। ये लोग बाहर से गिफ्टिंग नहीं ले सकते हैं, ये लोग गिफ्टिंग नहीं ले सकते हैं। आर यू एबल टू गेट दिस? तो जो भी इलेक्शन में रुके, जो भी जज है, जो भी एमपी एमएलएज है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसके बाद न्यूज मीडिया, आज मीडिया जो दिशा में बताती है लोग उस दिशा में अंधश्रद्धा कर लेते हैं। आज मीडिया आज बहुत बड़ा पब्लिक मैसेज दे सकते हैं। आज मीडिया को बोल दिया कि भाई मिस्टर रामलाल का इमेज खराब कर दो, मीडिया रामलाल का इमेज खराब कर देगा। मिस्टर श्यामलाल का इमेज भारी कर दो तो मीडिया भारी कर देगा। पब्लिक देखकर वो एग्री करेगा कि रामलाल और श्यामलाल ऐसे ऐसे। समझो मेरी बात। पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, आज पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं, मेरी बात मानो, वो भी कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, बाहर से धनराशि नहीं ले सकते हैं। ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो इंचार्ज है, बीजेपी प्रेसिडेंट, बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आज ये भले एमपी एमएलए नहीं होंगे, आज ये एमपी एमएलए नहीं होंगे शायद से, करेक्ट है। जैसे जेपी नड्डा, आज जेपी नड्डा आज बीजेपी के प्रेसिडेंट है, शायद वो पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, बट आज इनकी पावरफुल पोजीशन है या नहीं है। और ऑडियो न्यूज, ऑडियो विजुअल न्यूज जो रन करते हैं वो लोग भी बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग गिफ्टिंग नहीं ले सकते हैं। तो सेक्शन 3 के हिसाब से देखो कौन कौन गिफ्टिंग नहीं ले सकता है। जो इलेक्शन में नॉमिनी है, जज है, ठीक है, एमपी एमएलएज है, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके बाद रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, उसे एडिटर, कार्टूनिस्ट, प्रिंटर, पब्लिशर, ये जितने भी न्यूज़पेपर रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बेरर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस इंचार्ज, और उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं वेरी क्लियर, ऑडियो न्यूज, ऑडियो विजुअल न्यूज, ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, देखो ये लेजिस्लेशन में आता है, करेक्ट है, जज जुडिशरी में आता है, उसके बाद एमपी एमएलए लेजिस्लेशन में आते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं, इसके बाद रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मीडिया में आते हैं,
पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेशन में आते हैं, ऑफिस बेरर लेजिस्लेशन में आते हैं, और ऑडियो विजुअल न्यूज मीडिया में आते हैं। तो हमारे संविधान के 4 पिलर्स है, हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर्स है, लेजिस्लेशन, जुडिशरी, मीडिया एंड एग्जीक्यूशन। ये चारों पिलर रिलेटेड जितने भी लोग हैं, मेरी बात मानना, यहां पर आप बेसिकली मेरी बात मानना, इन ये लोग गिफ्टिंग नहीं ले सकते, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, ये लोग गिफ्टिंग नहीं ले सकते, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? लिखो, देखो ये लक्ष्मीकांत, फिर ये गरीब आदमी का कंट्रीब्यूशन लेते हैं ना, ये इंडिया के लोग का कंट्रीब्यूशन, बाहर के लोग से लेने से बेटर अपने देश से ले रहे तो ठीक है ना, राइट? तो लिखो ये सेक्शन नंबर 3, राइट डाउन दिस, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 3। Prohibition to accept foreign contribution, section 3। प्राची, जब पता चलेगा तो इन पर पेनल्टी, जेल आ सकती है, लॉ ब्रेक किया आपने। यस, एक ही चार्ट में लिखना है, 8 लोग हैं, यहां पर लिखो प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, लिखो आप, impose restriction on acceptance of foreign contribution by, impose restriction on acceptance of foreign contribution by। पहला, डायग्राम नहीं बनाना है आपको, सिर्फ ब्लू हेडिंग लिखना है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ले ही नहीं सकते साकेत, ले ही नहीं सकते, बताना तो बहुत दूर की बात है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले ही नहीं सकते हैं। आर यू एबल टू गेट दिस? लेना अलाउड नहीं है। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जज, जज के बाद मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेशन, जज के बाद मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेशन। आई होप यू आर राइटिंग, ये लिख लो, गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर कॉमन मैन कैन टेक फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यस हर्षिका, एक गरीब आदमी को मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? यस वेरी ट्रू, कॉमन मैन ले सकता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जिससे रिलेटेड करस्पॉन्डेंट, कल्यूमिनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर। यस सलोनी, यू आर राइट, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक हद तक लिमिटेशन है वहां पे। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफिस बेरर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बेरर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ऑडियो न्यूज और ऑडियो विजुअल न्यूज, ऑडियो न्यूज और ऑडियो विजुअल न्यूज, अरे लक्ष्मीकांत, ये ऑटो लोग गिफ्ट नहीं ले सकते भाई, गवर्नमेंट सर्वेंट क्या सब नहीं, ये ऑटो लोग की बात चल रही है कि जो नहीं ले सकता है। सर बस गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकता है क्या? अरे लक्ष्मीकांत, ऑटो जो लिख रहे हैं वो नहीं ले सकता है, यही तो मैं बोल रहा हूं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा मैंने 8 लिखे ना भाई, गेटिंग माय पॉइंट? लक्ष्मीकांत, इज दिस क्लियर? तो देखो,
सेक्शन 3 बोलता है कि कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है। सेक्शन 3 बोलता है कि कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है। मैं अगर बात कर रहा हूं, पहला इलेक्शन जो लड़ रहा है, जज, एमपी, एमएलएस, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रिलेटेड लोग, पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ऑडियो न्यूज और ऑडियो विजुअल न्यूज। इज दिस वेरी क्लियर? अब मेरी बात समझना, बट आप देखो, मैं आपको ऐसे वीडियोस बताता हूं जिस वीडियोस में आपको समझेगा कि, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोदी जी, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गॉट मेनी गिफ्ट्स एंड मोदी जी हैव गिवन मेनी गिफ्ट्स। एग्जांपल देखो, मैं आपको दिखाता हूं कैसे आ सकता है। यहां पर एग्जांपल के तौर पे कॉमन मैन सब ले सकता है, कॉमन मैन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉमन मैन को गिफ्ट मिले, हॉस्पिटैलिटी मिले, कॉमन मैन का क्या फर्क पड़ने वाला है? कॉमन मैन किसको इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकता, राइट? तो ये देखो, प्राइम यू विल रिसीव गिफ्ट, देखो इन्होंने क्या गिफ्ट किया यहां पर, ये देखो, अब ये देखो, यहां पर मोदी जी को गिफ्टिंग हो रही है, ये जीप गिफ्ट किया है मोदी जी को। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack. इजराइल गवर्नमेंट ने उनको जीप गिफ्ट किया है। वो जीप से पानी वो चलाने से वाटर प्यूरिफाई होता है। मोदी जी को जीप गिफ्ट मिला है। यह एग्जाम्पल है, ये तो एक गिफ्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे गिफ्टिंग हुई है उनको। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ये देखो, रशियन पुतिन एंड मोदी एक्सचेंज गिफ्ट ओवर इनफॉर्मल डिनर। हम लोग क्या गिफ्ट देते हैं? अरे शर्ट दे दिया, ग्लासेस दे दिए, हमारे आपस में गिफ्टिंग क्या रहता है ज्यादा से ज्यादा? क्या गिफ्टिंग? इनका लेवल ऑफ गिफ्टिंग क्या खतरनाक रहेगा। कैन यू इमेजिन, एक फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे कंट्री के, इनके पास सब चीज है, इनके पास सब चीज है, बट इसके बावजूद ये गिफ्टिंग कैसे करते हैं? इनका क्या सोच होगा गिफ्ट देते समय? हम लोग तो वही कैजुअल उठा के दे देते हैं, 2-4 चीजें, 10-50 चीजें फिक्स है अपनी, बट इनका सोचने का तरीका, इनको गिफ्ट देने के लिए प्लानिंग भी कितनी खतरनाक रहेगी। अब वो गिफ्टिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी को यहाँ पे गिफ्ट मिला है, वो स्वॉर्ड है कुछ, तो उसके रिलेटेड है। एटीन्थ सेंचुरी में भारतीय तलवार था, ये 18 सेंचुरी का कोई स्वॉर्ड है जो उनको गिफ्ट किया गया है, और मोदी जी ने उनको गांधी जी रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, वो उन्होंने गिफ्ट किया है। समझ में आया मेरी बात? 18 सेंचुरी का बंगाल की तलवार है, वैसा बोल रहे हैं मोदी जी, राइट? तो मैं अगर आपको बात कर रहा हूं, ये देखो, मतलब ये गिफ्टिंग कैसे हो रही है जब एफसीआरए बोल रहा है।
Right? And these are very special weavings in the Kanchipuram style. वही तो मैं समझा रहा हूँ भाई, ये तो सीखना आपको लाइफ में, बिलीव मी, हर चीज का प्रोटोकॉल है। यहाँ पे उनको कांजीपुरम कुछ तो ये शॉल या कुछ तो उनका फोटो वोटो लगा के गिफ्ट किया है, उनको भी गिफ्ट मिला है। मोदी जी की तरफ से शांति का प्रस्ताव, ऐसा बनना। जाहिर सी बात है, ये चीन की ओर से भारत को ये उपहार, उपहार, चीन की ओर से भारत को एक उपहार। तो मेरी बात मानो, हाउ दिस इज पॉसिबल? अगर एग्जाम्पल है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई सेक्शन 3 के हिसाब से यहाँ पर मोदी जी कम्स इन दिस कैटेगरी, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेशन, मेंबर ऑफ एमपी, एमपी एमएलए तो एमपी में आते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेरी क्लियर। सेक्शन 3 बोलता है ये लोग कोई भी फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? बट फिर भी एक लेवल पर एक बेसिक गिफ्टिंग हो रही है। तो कैसे हो रही है? सेक्शन 4 बोलता है एक्सेप्शन टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 बोलता है यू कैन नॉट टेक एनी फॉर्म ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आप कोई भी फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं ले सकते हैं। बट सेक्शन 4 बोलता है एक्सेप्शन टू सेक्शन 3, एक्सेप्शन टू सेक्शन 3। ये देखो मैं आपको बैरक पर लेके जा रहा हूं, ये देखो सेक्शन 4 बोलता है पर्सन टू हुम सेक्शन 3 डज नॉट अप्लाई। कौन से केस में सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होता है? मेरी एक बात मानो, हर्षल, गिफ्ट देना एक प्रोटोकॉल है। ये मोदी जी ने पहले के भी जितने मिनिस्टर्स है आपस में गिफ्टिंग करते थे, एक प्रोटोकॉल है, एक आउट ऑफ जेस्चर रहता है हर चीज। भाई कोई मिनिस्टर इंडिया में आता है तो एयरपोर्ट पे कौन लेने जाएगा, कौन उनका वेलकम करेगा, कब कौन मिलेगा, ये सब प्रोटोकॉल फिक्स रहता है। उस प्रोटोकॉल के दायरे में ही काम करना पड़ता है। आपने एक गलत कदम उठाया तो देश आप पर आवाज उठाएगा। मेरी बात माना, सेक्शन 4 में बोला गया है एक्सेप्शन टू सेक्शन 3। तो ये देखो क्या एक्सेप्शन है। अगर एनी फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, हो सकता है कोई मीडिया का बंदा 6 महीना बाहर काम कर रहा है, 6 महीना इंडिया में रिपोर्टिंग कर रहा है, 6 महीना फॉरेन रिपोर्टिंग कर रहा है, तो मुझे बताओ उसको अपनी मेहनत का पैसा मिल रहा है, गिफ्ट नहीं मिल रहा है, उसके खून पसीने की मेहनत है, वो उसको उधर सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो तो मिलना चाहिए। फिर जो ऑफिशियली आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मीट पे जाते हो, तो कॉमन होता है गिफ्टिंग देना। वो गिफ्टिंग इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। इंडियन डेलीगेशन एज अ मेंबर ऑफ इंडिया को आप रिप्रेजेंट करने गए हो, तो एज अ रिस्पेक्ट आप उधर जा रहे हो और एज अ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो गिफ्टिंग एक प्रोटोकॉल है। तो वहां पर ये प्रोहिबिटेड नहीं है, आप कर सकते हो। आपको कोई स्कॉलरशिप मिला, आपको कोई स्टाइपेंड मिला, एज अ रिस्पेक्ट आपको कोई डिग्री मिली है। जैसे एग्जाम्पल है कि यहां पर मैं दिखा रहा हूं कैसे, देखो पीएम मोदी रिसीव्स यूएई, आज इनको एक एज अ रिस्पेक्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, तो उनको एक ऑनर या उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है या उनको टॉप मोस्ट रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसके साथ मॉनेटरी अवार्ड फिक्स होती है, वो मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि उनको एज अ स्कॉलरशिप मिला है, उनको कोई वहां की डिग्री, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है उनको, या किसी को भी मिला है, एज अ रिस्पेक्ट मिला है, उनका उनकी पहचान के लिए मिला है, तो वो प्रोटोकॉल होता है स्कॉलरशिप स्टाइपेंड देने का। वेरी क्लियर है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड, किसी एमपी एमएलए का बिजनेस है, एक एमपी है, उसकी कंपनी, उसका बिजनेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो पैसे फॉरेन करेंसी में आने ही वाला है, बाहर से पैसा आने ही वाला है, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी क्लियर। यस सिद्धि, करेक्ट, वेरी ट्रू।
फिर कोई रिलेटिव आपको दे रहा है, यार पता चला मोदी जी के कोई रिलेटिव, एग्जाम्पल है यूएस में रहते हैं, एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिकली समझे आप जो पढ़ रहे हैं, नहीं तो किसी पर्सन से मुझे कोई लेना देना नहीं। मोदी जी के रिलेटिव यूएस में रहते हैं, अब उन्होंने मस्त लड्डू बना के भेजे, मोदी जी बोलते हैं अरे एफसीआर है, एफसीआर है, एफसीआर है, लड्डू नहीं खा सकते, लड्डू नहीं खा सकते भाई, लेके जाओ। अरे कोई रिलेटिव आपके लिए कुछ ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो किया जाता है। सोचो वो लड्डू घर ले वापस, कितना बुरा लगेगा उनके रिलेटिव को, समझो मेरी बात। तो यहां पर कोई रिलेटिव से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एज अ एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स, अभी ये जनरली होता नहीं, कोई मीडिया पर्सन है, कोई उनका रिलेटिव है, ठीक है, उनसे पैसा है और किसी को देने। सो अर्नब गोस्वामी के रिलेटिव बाहर रहते हैं, अर्नब गोस्वामी इज कवर्ड हियर, रजिस्टर ऑडियो न्यूज, ऑडियो विजुअल न्यूज, अर्नब गोस्वामी यहाँ के एडिटर मान रहे। अब अर्नब गोस्वामी अब्रॉड गए और उन्होंने बोला कि यार एक गोल्ड रिंग मैं दे रहा हूं या दे रही हूं, वो अपने जो रामू काका है ना, अपने रिश्तेदार, उनको दे देना। तो अर्नब गोस्वामी ने क्या किया, उनके रिलेटिव के बिहाफ पर, ठीक है ना, रिलेटिव के बिहाफ पर वो रिंग लिया और रामलाल को देना एज अ एजेंट लिया, खुद के लिए नहीं लिया, एज अ एजेंट लिया। ये रिंग दिया था अर्नब गोस्वामी को वो रिलेटिव ने या बाहर के किसी ने कि मेरे रामलाल को दे देना भाई, मेरे रामू काका को दे देना, उनको याद किया ऐसे बोलना। तो अर्नब गोस्वामी ने खुद के लिए लिया, स्ट्रॉबेरी भी चलेगी, अरे आर्यन तेरी तो अब अर्नब गोस्वामी ने खुद के लिए लिया या फिर किसी और के लिए लिया, किसी और एज अ एजेंट लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, आप बिंदास ले सकते हो। तो ये देखो सैलरी वेजेस मिल रहा है, एज अ मेंबर, एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मिल रहा है, कोई रिलेटिव आपको दे रहा है या एज अ एजेंट मिल रहा है। मेरी बात मानो, आई नो जानवी करेक्ट। तो ये होता है, दैट इज अलाउड एज पर सेक्शन नंबर 4, दैट इज अलाउड एज पर सेक्शन नंबर 4। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो लिखो, ये लिखो लिखो। देखो एज अ सैलरी मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपोर्टर सब एग्जाम्पल है, सुधीर चौधरी इज वन ऑफ द फेमस रिपोर्टर, एडिटर एंड मीडिया। वो बंदा इंडिया में 4 महीना रिपोर्टिंग कर रहा है, 8 महीना वो बाहर की रिपोर्टिंग कर रहा है इंटरनेशनल न्यूज की, तो वहां से उसको सैलरी मिल रही है। वो इन्फ्लुएंस है या उसकी मेहनत है? मेहनत है। वो मीडिया वाला बंदा सेक्शन 3 में कवर्ड है, बट उसको मेहनत का सैलरी वेजेस मिल रहा है, तो वो ले सकता है। और दूसरा जो है, आप ऑफिशियली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो कोई प्लेटफॉर्म पे, तो उस टाइम पर गिफ्टिंग करना प्रोटोकॉल में आता है। वो अगर आप गिफ्टिंग कर रहे हो, जो मोदी जी वाला एग्जाम्पल था, वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले से हर कोई मिनिस्टर करते आ रहा है, वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एज अ स्कॉलरशिप दे रहे क्योंकि आप रिकॉग्नाइज हुए। स्कॉलरशिप ऐसे ही नहीं देते, स्कॉलरशिप मतलब रिस्पेक्ट में देते हैं, तो उस हिसाब से आपको अलाउड है फॉरेन से पैसा लेने का, वेरी क्लियर। दिव्यानी मेरी बात समझना, जब ऑफिशियली कोई मिनिस्टर्स मिलते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो टाइम पर गिफ्टिंग देना इन्फ्लुएंस नहीं है, वो प्रोटोकॉल है। वही तो मैं बोल रहा हूं, वो सेक्शन 4 में एग्जेम किया गया है। और मोदी जी को जीप मिलने से क्या होने वाला, मतलब मोदी जी को जीप मिलने से क्या इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? अरे मोदी जी के पास ऐसे जीप की फैक्ट्री बन सकती है अगर वो चाहे, एग्जाम्पल, या मिनिस्टर कोई भी रहे तो। विधि पूछ रही है, अवार्ड्स बाय गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड एज कंट्रीब्यूशन? नो विधि, इट इज अ अवार्ड लाइक अ स्कॉलरशिप, इट्स अ रिकॉग्निशन टू यू, तो नो।
देखो तो वही बोल रहा हूँ, कोई भी सोबर गिफ्टिंग होती है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे वो गोल्ड चेन दे रहे हैं, मतलब भाई उनका गिफ्टिंग का तरीका ही गलत है। वो ऑब्वियसली एक ये गिफ्टिंग पब्लिकली बताना पड़ता है और ये आपको बताना पड़ता है, तो ऑफिशियल गिफ्टिंग में आप कुछ भी दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषोत्तम देख थोड़ा बहुत तो यार रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा, बिल्कुल लॉ 100% प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो सकता है, बट थोड़ा कहीं तो कोई ब्रेक भी तो लगेगा ना इस टाइम। नेक्स्ट स्लाइड लिखो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यस कौस्तुभ, ऑफिशियल ओकेजन्स पे मिल रहे हैं और ऑफिशियली गिफ्टिंग दे रहे एक दूसरे मिनिस्टर्स को, वो अलाउड है, क्योंकि गिफ्टिंग दोनों साइड से होती है, वन साइड से नहीं होती है। स्टाइपेंड मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग फीस, लाइक ट्रेनिंग फीस एग्जाम्पल है कि अर्नब गोस्वामी कुछ फॉरेन कोर्स कर रहा है, वो इंडिया में 8 महीने से जॉब कर रहे हैं और बाद में 6 महीना कोई फॉरेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग का पैसा मिलता है, दैट इज स्टाइपेंड, दैट इज आर्टिकलशिप फीस, ट्रेनिंग फीस। लूपहोल्स तो रहते ही है, वेरी क्लियर। दिव्यानी, इंडियन पर्सन इंडियन को दे रहा है तो ये लॉ में कवर्ड नहीं है, फॉरेन पर्सन इंडियंस को दे रहा है, वो भी सेक्शन 3 वाले लोगों को दे रहा है तो कवर्ड है। यस हर्ष पांडे, करेक्ट। सब पॉइंट 4 का एग्जाम्पल दो सिद्धि, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्जाम्पल है कि राहुल गांधी की कंपनी है जिसमें वो एक्सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी की कंपनी जिससे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस में है, एक्सपोर्ट में बाहर से पैसा तो इंडिया में आएगा, तो वो अलाउड है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए वो पैसा आ रहा है, वो इन्फ्लुएंस नहीं है। सूरज सक्सेना, बेटा ये कोर्स ही चल रहा है, डेमो लेक्चर्स है, ठीक है ना बात, तो 3 दिन चल रहा है, तो आप बाकी का तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, आधा क्यों पढ़ाऊंगा भाई। आईएफएस ऑफिसर बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट में आते हैं, आईएफएस ऑफिसर गवर्नमेंट सर्वेंट में आते हैं विधि, तो मैंने आपको सेक्शन 3 में पढ़ाया था कि एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय कैन नॉट टेक, तो नहीं ले सकते, वेरी क्लियर। यस ऋतु, करेक्ट। चलो मैं आगे बढ़ू, मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन का एग्जाम्पल, अविशा इंडिया के बिहाफ पर कोई फॉरेन कंट्री से मीटिंग करने जा रहा है, इंडिया के बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, वो टाइम पर गिफ्टिंग देना कॉमन बात है, वो टाइम पर गिफ्टिंग देना कॉमन बात है। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अभी देखो ये सुषमा स्वराज जो है वो ऑफिशियली इंडिया के बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर रही है। टेनेसिटी, दूध की प्योरिटी, कंट्री they become the milk purity testing at Indian food stores. है ना दूध? और purity, मैंने खुद टेस्ट किया है। They come to purity. अभी देखो यूएई फॉरेन मिनिस्टर मीट्स इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर सुषमा स्वराज। अब ये ऑफिशियली जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे एक मीटिंग में, वो टाइम पर अगर आप गिफ्टिंग कर रहे हो तो मेरी बात मानना, वो टाइम पर गिफ्टिंग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइम पे गिफ्टिंग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
राइट? तो समझो मेरी बात, जब ऑफिशियली आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज इंडियन डेलीगेशन. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा है. तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं. अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 6(3) में कौन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है. 4 में बोला गया कौन ले सकता है. अब मैं 6 पर आ रहा हूं. हर्षिका फॉरेन स्पोर्ट्स पर्सन सेक्शन 3 में कवर्ड ही नहीं है, तो वो ले सकता है भाई. स्पोर्ट्स पर्सन फिलहाल सेक्शन 3 में कवर्ड नहीं है, तो वो ले सकता है. वेरी क्लियर. हर्षिका, इज दिस क्लियर? राइट, चलो फालतू बातें नहीं. अब मैं आगे बात कर रहा हूं. सेक्शन 3 में कौन नहीं ले सकता है, सेक्शन 4 में कौन ले सकता है, मतलब अलाउड है, एग्जाम किया है. अब मैं बात कर रहा हूं हॉस्पिटैलिटी. अभी तक क्या बात चल रही थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन. अभी तक क्या बात चल रही थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन. अब मैं बात कर रहा हूं हॉस्पिटैलिटी. सेक्शन 6 में बोला गया है, सेक्शन 6 में बोला गया है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं, सुख सुविधा ले सकते हैं, बट प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी. गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि देखो मैं दुबई जा रहा हूं और दुबई का मिनिस्टर मुझे ये पैलेस में रहने की जगह दे रहा हूं. देखो मैं यूएस जा रहा हूं और यूएस का जो बिडेन है वो मुझे 15 दिन का होटल स्टे स्पॉन्सर कर रहा है, वहां की कार स्पॉन्सर कर रहा है. तो मेरी बात मानो, कहीं ना कहीं मेरी बात मानो. मोहित पूछ रहा है गवर्नमेंट टीचर्स मोस्ट प्रोबेबली आर बेसिकली नॉट कवर्ड. ठीक है ना बात? ठीक है. तो अब ये देखो, डिपेंड करता है कि भाई वो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में, बहुत सारी बातें हैं, उनका एग्जैक्टली देखना पड़ेगा. वेरी क्लियर. सर अगर कोई ऐसे लोग जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है, वो लोग एक्ट में कवर नहीं होते, वो लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्ट अमेंड करना पड़ेगा अगर उनको रिस्ट्रिक्शन. फिलहाल वो एक्ट में कवर्ड नहीं है, बिंदास ले सकते हैं. सेलिब्रिटी ले सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ले सकते हैं. सेलिब्रिटी का कवर्ड है. करेक्ट है बात? क्लियर? तो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं सेक्शन नंबर 6, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं, और उस पर प्रोहिबिशन वर्ड नहीं आया. क्या वर्ड आया? रिस्ट्रिक्शन वर्ड आया. मतलब अलाउड है सब्जेक्ट टू परमिशन. यहां देखो, यहां पर वर्ड आया था प्रोहिबिशन फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन. अब क्या आया बेटा? रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. मतलब अलाउड है बट इनको परमिशन लेनी पड़ेगी. अलाउड है बट इनको परमिशन लेनी पड़ेगी. तो सेक्शन 6 में कौन कवर्ड है? एमपीज, एमएलएस, जज. अगर राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप पर है और वहां का कोई मिनिस्टर या वहां की कोई कंपनी उसको कोई विला स्पॉन्सर कर रहा है, उसको कोई पैलेस में स्टे गिफ्ट कर रहा है, कार में ट्रैवल गिफ्ट कर रहा है, उसको फ्लाइट टिकट गिफ्ट कर रहा है, या कोई भी जज बाहर जा रहा है और वहां का उसको स्टे गिफ्ट हो रहा है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी. ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इंचार्ज है, जो वहां के प्रेसिडेंट है या जो भी रहेगा वो लोग. और अगर मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर बाहर जा रहे हैं और उनको कोई भी स्पॉन्सरशिप मिल रही है, फॉरेन ट्रिप की स्पॉन्सरशिप मिल रही है, वहां का स्टे स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, तो वो लोग को पहले प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा. मना नहीं किया है, बट प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा. फॉरबिडन नहीं किया है, प्रोहिबिट नहीं किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है. फॉरबिडन नहीं किया है, प्रोहिबिट नहीं किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है. बस उनको प्रायर इंटीमेट करना पड़ेगा कि देखो मैं जा रहा हूं मॉरिशस, मैं जा रहा हूं सिंगापुर, और वहां पे मुझे ये कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, वहां का स्टे मुझे वो स्पॉन्सर कर रहा है, वहां का स्टे मुझे ये स्पॉन्सर कर रहा है. आर यू एबल टू गेट दिस? तो सेक्शन नंबर 6 के तहत प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड. अब बीच में राहुल गांधी पर एलिगेशन लगा था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं उस रिलेटेड. ये देखो यहां पर हुआ क्या था, राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं. एक्चुअली और एक लॉ है जिसके तहत इन लोग कहीं भी जा रहे, क्यों जा रहे, क्या जा रहे, घूमने जा रहे, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे, इनको पार्लियामेंट को डिस्क्लोजर देना पड़ता है. तो यहां पर राहुल गांधी पर भी एलिगेशन लगा था. ये देखो, draw your attention to a parliamentary bulletin that was released in 2017. In this, it is clearly mentioned that members are requested to send information of their visit abroad, stating the purpose,
so that the Ministry of External Affairs and the concerned Indian missions can be informed of the same. Members are also requested to fax their itineraries as soon as they are finalized. आपको डिस्क्लोज करना है जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह अगर फॉरेन ट्रिप पर है वो क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उसको पूरा बताना पड़ेगा। और वहाँ का इटिनरी, भाई तुम्हारा पूरा स्टे क्या है, टाइमिंग क्या है, किधर किधर क्या करने वाले हैं, ये आपको बताना पड़ता है। The above is also applicable to members traveling abroad in their personal capacity पर्सनल for कैपेसिटी participation in conferences, seminars, etc. मतलब एक होता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे जा रहे, एक होता है खुद के खर्चे पे जा रहे। पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हो या आपको कोई सेमिनार अटेंड करना है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, अवार्ड फंक्शन अटेंड करना है, या फिर आपको गवर्नमेंट के बिहाफ पे जा रहे हो, आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी। by virtue of their interest or expertise. I think meditation is not added in this, but then I think it's assumed a personal visit, a private visit is broad enough to understand that this is even personal visits are required to be informed to the Indian missions abroad so that the Parliament is aware of your travels abroad. What is the great secrecy about Rahul Gandhi? That अब वो आया, पहले उसने लॉ झाड़ा और लॉ झाड़ा कि भाई अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो, सेमिनार अटेंड कर रहे हो, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहे हो या खुद के पर्सनल कैपेसिटी पे कर रहे हो, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब उसने लॉ झाड़ के अब वो राहुल गांधी पे टर्न हो गया। राहुल गांधी, व्हाट इज द ग्रेट सीक्रेसी अबाउट राहुल गांधी? अब ये देखो, aware of your travels abroad. What is the great secrecy about Rahul Gandhi that he cannot inform? Has he informed the Secretariat, Lok Sabha Secretariat? My information tells me that no such information has been. कोई भी फाइलिंग नहीं की, बाय लॉ So नहीं। certainly we demand that Rahul Gandhi must conform to the norms and disclose his travels and the purpose. दिस इज मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरसिम्हा राव, ठीक है। Of his travels. Otherwise, lot of doubts will arise as to who is funding his trips. What is the purpose of his travel? Is there any motivation which is not disclosed? And also important, foreign travels are expensive. And where does Rahul Gandhi? अब सुनो, अब वो आ रहा थोड़ा FCR है। पैसा कहाँ से आ रहा है ये फॉरेन ट्रैवल का? आप खुद कर रहे हो कि बाहर वाले? आप सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा रिवाइंड करके ले रहा हूँ। Foreign travels are expensive. And where does Rahul Gandhi foot the bills from? Who buys his tickets? How does he pay for his travels abroad, luxurious travels abroad, for 5-star meditation for a long period of time? So कौन बिल भर रहा है, कोई टिकट खरीद के दे रहा है, 5 स्टार मेडिटेशन, लॉन्ग पीरियड। तुम एक एक महीना कोई कंट्री में बाहर लग्जूरियस वे में रह रहे हो, तो 1-2 करोड़ 4-10 करोड़ का तो बिलिंग होती रहेगी। who is paying for this? I think it's important such disclosures are also made. डिस्क्लोजर्स आर Although this is not a statutory requirement, as a public representative and as a senior leader of the Congress party, I think he is expected to have transparency, expected to disclose details rather than indulge, keep these matters shrouded in mystery. Then a lot of questions will arise as to where the money is coming from. I, as a member of Parliament, I will also possibly request the concern to include foreign travels also as a matter of additional information to be filed by candidates in future. कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन। अभी देखो फॉरेन ट्रैवल के बारे में यहाँ पर कैंडिडेट फॉर इलेक्शन कवर्ड नहीं है। जो इलेक्शन अब तक जीता नहीं है, दैट इज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। जो जीत चुका है वो MP MLA, तो अभी तक कैंडिडेट फॉर इलेक्शन कवर्ड नहीं। वो चाहता है कि लॉ अमेंड होकर कैंडिडेट फॉर इलेक्शन भी फॉरेन ट्रैवल के इसमें कवर हो जाए, इनको भी परमिशन लेनी पड़ेगी। You cannot really, you cannot withdraw or you cannot withhold such information from the people who elect you as members of Parliament. आप or ऐसे members of पब्लिक legislature. इमेज हो, आप ऐसी चीजें विथहोल्ड नहीं कर सकते हो। ये डाउट रेज करता है आप पर, कहीं ना कहीं आप डिस्क्लोज करो ना। क्या प्रॉब्लम है आप बताओ कि मैं मेडिटेशन के लिए जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है वो भी बताओ। चलो नहीं, वो उसने दूसरा एंगल से बोला है, वो FCRA के एंगल से नहीं बोल रहा, वो पार्लियामेंट्री डिस्क्लोजर्स के एंगल से बोल रहा है। वेरी क्लियर। तो ये लिखो, सेक्शन नंबर 6 नोट डाउन करो बेटा।
दिव्यानी सेक्शन 3 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन था, सेक्शन 6 में फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है। दोनों में फर्क है, दोनों का डेफिनेशन मैंने पढ़ा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब पैसा, कार, बंगला। हॉस्पिटैलिटी मतलब सुख सुविधा जो बताया गया था। नहीं हुआ है अभी तक सलोनी, वो रेकमेंड कर रहा है कि ऐड करो। वो रेकमेंड करना अलग होता है और ऐड होना अलग होता है। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन अभी तक ऐड नहीं हुआ है, इट इज जस्ट अ रेकमेंडेशन एंड सजेशन। सजेशन तो कुछ भी दे सकते, राइट? डन है क्या? तो आज मैंने बड़े वाले सेक्शंस पढ़ाए, सेक्शन 3, 4, 6, 3, 4, 6 पढ़ाए हैं, ठीक है ना बात? आप बोले सर 5 किधर गया? अरे पोर्शन में कवर्ड नहीं है तो क्यों पढ़ाओ? वेरी क्लियर है। तो आपको जितना बोला इतना ही पढ़ना है। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले 3 में प्रोहिबिशन है, कौन नहीं ले सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जज, एमपी, एमएलएस, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफिस बेरर एंड ऑडियो न्यूज एंड ऑडियो विजुअल न्यूज रिलेटेड सारे लोग, ठीक है ना बात? उसके बाद में 4 में जो 3 में एग्जेम्प्ट है, जो 3 के अंदर लोग हैं बट उनको एज अ सैलरी मिल रहा है, एज अ इंडिया को रिप्रेजेंट करते समय गिफ्टिंग होती है, एज अ स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मिल रहा है, रिलेटिव से मिल रहा है या एज अ एजेंट मिल रहा है, ये सब 4 में अलाउड है एज पर सेक्शन 4। एंड 6 में मेरी बात मानना, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ये सेक्शन 6 बोलता है कि प्रायर परमिशन लो, जो भी सुख सुविधा आप ले रहे हो इसके बारे में बताओ गवर्नमेंट को, एमपी, एमएलएस, जज, ऑफिस बेरर्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वेरी वेरी क्लियर। तो बेटा जी विल कंटिन्यू टुमारो, विल मीट अगेन इन द टुमारो सेशन। हैव अ लवली डे। एनी क्वेरी आई विल वेट फॉर यू गाइस। फॉर रिकॉर्डिंग पर्पज आई एम स्टॉपिंग नाउ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एनी क्वेरी? Any query guys? वैष्णवी मोस्टली नहीं होगा, जो भी रहेगा ग्रुप पे आ जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर। यस यस ऋतु, लॉरॉक्स, बाय बाय। यस आरुषि है। जय श्री कृष्ण, लक्ष्मीकांत, यस बाय बाय ऑल। युक्ता, साक्षी, सलोनी, प्रियंका, दिव्यानी, टाटा। आर्यन, स्ट्रॉबेरी के साथ बहुत कुछ भेजूंगा तुझे। सिद्धि, यस एसबीसी है। बाय बाय, मिलेंगे आफ्टरनून टाइम पे मिलेंगे। बाय बाय।